सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। Gospel of St. Matthew, chapter 7, verse 7 onwards. मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? तो तुम्हारा पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु का वचन है और प्रभु कहता है कि तुम मुझसे मांग। लोगों के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं, तुम मुझसे मांग और मैं तुझे राष्ट्रों का नेता बनाऊंगा और तुझे वो सारी चीजें मुहैया कराऊंगा जिसकी तुझे जरूरत है। क्योंकि कहता है कि मैंने मिस्र से तुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था। कहता मैंने तुझे अपना पुत्र कहकर तुझे पुकारा। ओ यूदा, ओ इज़राइल, जब तू छोटा था, जब तू बालक था, तू माँ की गोद में जब तू खेलता था, उस समय मैं तेरी देखभाल करता था। मैं जानता हूं अब तू बड़ा हो गया है, मैं जानता हूं अब तू सयाना हो गया है और तू जिंदगी की दौड़ धूप में लगा रहता है। कई बार कितनी कोशिश करता, लेकिन तेरी कोशिशों के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता है। तू निराश और हताश होकर चीजों के पीछे भागता रहता है, लेकिन चीजें तुझे मिलती नहीं, क्योंकि तू दुनिया पर भरोसा करता है, मुझ पर भरोसा नहीं करता। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो दुनिया पर भरोसा करते हैं, पड़ोसी पर भरोसा करते हैं, अपने अधिकारी पर भरोसा करते हैं कि उनका अधिकारी उन्हें अच्छा और उच्च पद प्रदान करेगा, या जिनके वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं उन्हें लगता है कि वो मित्र उनकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं, अपनी जिंदगी में आपने बहुत से ऐसे मौकों से आप गुजरे हैं जब आपके उन प्रियजनों ने आपको धोखा दे दिया जिनको आप अपना समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको धोखा नहीं दिया। प्रभु ने आपसे बेवफाई नहीं की, बल्कि वो ईमानदार रहा। उसने आपको हर पल हर क्षण संभाला और उसने आपको रोटी मुहैया कराई, भूखे नहीं सुलाया। इसलिए वो कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता, जो खटखटाता है उसके लिए कहता खोला जाता है। तो प्रियजनों, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। आप लोग रोज प्रार्थना करते हैं, कोई गा के प्रार्थना करता है, कोई वर्शिप में रहकर प्रार्थना करता है, कोई साइलेंट बैठकर प्रार्थना करता है, कोई मेडिटेशन के द्वारा प्रार्थना करता है। किसी ने कामों को अपनी प्रार्थना बनाया हुआ, कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्यारे भाइयों और बहनों अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रभु से बातें करना है, आदान प्रदान है। प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में बैठना ही प्रार्थना है। उसकी बातों पर, उसके रहस्यों पर मनन चिंतन करना प्रार्थना है। उसकी बातों को जान लेना ही प्रार्थना है, उससे जुड़ना प्रार्थना है। अब आपको लगेगा कि क्या बातें करें। इंसान अक्सर जाता है, मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, प्रभु के सामने जाता है, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए जाता है, जाके रोता है, आंसू बहाता है, दुख की बातें करता है। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर जानता नहीं कि आपका और मेरा दुख कैसा है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, मैंने अपनी प्रजा के कष्टों को देखा है। कहता अब मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। जब वो मिस्र की गुलामी में थे, बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा, उनके कष्टों को देखा, मैं उनकी समस्याओं को जानता हूँ। मैं, क्योंकि ये मुझसे दूर चले गए थे और कुछ देर के लिए मैंने क्रोध के आवेश में अपना हाथ पीछे खींच लिया था, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसा नहीं रखूँगा। अब मैं इन पर दया करूँगा, अब मैं इनको आशीर्वाद दूंगा, आने वाली पीढ़ियों को मैं आशीर्वाद दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी चिंताएं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने ऑल्टर के सामने आप जाते हैं, अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते हैं और उसे आप साथ में लेकर जाते हैं। कई लोग चढ़ावा या दान देकर मन की संतुष्टि करने को प्रार्थना कहते हैं। कई बड़े लोग, धनी लोग जिनके पास पैसा है, वो दान या चढ़ावा चढ़ाकर मन की संतुष्टि के लिए ऐसे काम करते हैं, क्योंकि बड़ों ने बताया है, माता पिता ने सिखाया है कि चंदा देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, कलीसिया हमें सिखाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु प्रार्थना निर्भर करती है हम किससे, कब, क्यों और कैसे प्रार्थना करते हैं। हमारी इनर डिस्पोजिशन क्या है? परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, मंदिर में जब आप रहते हैं, मिस्सा बलिदान के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त आपका इनर डिस्पोजिशन क्या है? मैंने कई बार देखा कलीसिया में लोग इतवार की मिस्सा के बाद जब प्रार्थना समाप्त हो जाती है, प्रभु की उपस्थिति उस घर में, उस भवन में रहती है, फिर भी कुछ यूं ही ऐसे ही चले आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, किसी बड़े व्यक्ति के सामने आने जाने का सलीका हमें मालूम है। आप किसी बड़े व्यक्ति, नेता के सामने या किसी अधिकारी के सामने आप जाते हैं, किस तरीके से आप जाते हैं, कैसे आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो उधर भी उठने बैठने का सलीका है। उधर भी किस तरह से हम बैठना, हमारा इनर डिस्पोजिशन क्या है और हम किस तरह से उससे बातें करते हैं। हमारी प्रार्थना निर्भर करती है कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उससे हमारा रिश्ता कैसा है, जिससे हम मांग रहे हैं उससे हमारा रिश्ता कैसा है, जिससे हम बातें कर रहे हैं उससे हमारा रिश्ता कैसा है। अब दो मित्र जब आपस में बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों का रिश्ता कितना मजबूत, कितना गहरा है, कितना घनिष्ठ है, तब जाके वो एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रार्थना निर्भर करती है कि जिसके लिए या किसी व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारा संबंध क्या है, उससे हमारा संबंध क्या है। उदाहरण के लिए आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं तो कलीसिया से हमारा संबंध क्या है, हमारा नाता क्या है। Why should we pray? मैं क्यों प्रार्थना करूं अपने लोगों के लिए? क्योंकि मैं समुदाय का सदस्य हूं, मैं उस परिवार का हिस्सा हूं, मैं उस परिवार का सदस्य हूं, मैं उस भाई का, बहन का या मित्र का जो रिश्ता हमारे बीच में है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात पर निर्भर करता है। आज जब आप प्रार्थना करने के लिए एकत्र हैं, आप घर में मुझे सुन रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, और आप जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी प्रार्थना फ्रूटफुल है या नहीं है।
क्या मेरी प्रार्थना फल उत्पन्न करती है या नहीं? कई लोग घंटों प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ेंगे सुबह शाम दोपहर, 4-4 5-5 रोजरियां करेंगे, दान देंगे, दशमांश देंगे, लेकिन व्यवहार में तनिक भी चेंज नहीं है। जुबान पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, कानों पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है कि बुराई नहीं सुनना है। ऐसी प्रार्थना का क्या मतलब है? इसलिए आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या मेरी प्रार्थना फलदायी है या नहीं? इज माई प्रेयर फ्रूटफुल? क्या मेरी प्रार्थना या मेरी आराधना या रोजरी माला विनती या सुबह को मेरा उठकर चर्च जाना, नित्य प्रतिदिन यूकरिस्त में भाग लेना, आराधना करना, क्या ये फल उत्पन्न करता है या नहीं? क्या इससे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या फ्रूट्स उत्पन्न होते हैं या नहीं? अगर नहीं होते हैं तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आज संकल्प करना है। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक संत हैं, नबी हैं जिन्होंने प्रार्थना किया। स्वयं प्रभु यीशु हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु की प्रार्थना करने का तरीका कैसा था? वो अक्सर एकांत में जाया करते थे। बाइबल कहती है वो आदत के अनुसार पहाड़ी पर जाया करते थे। रात को चाहे 8 बजे समाप्त हो उनका काम या 10 बजे समाप्त हो, बाइबल कहती है कि पूरा काम समाप्त करने के बाद आदत के अनुसार ईसा पहाड़ी पर गए और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया। मतलब उनकी आदत थी। क्या हमारी आदत है प्रार्थना करने की या नहीं? एक दूसरा सवाल मेरे और आपके लिए है। बाइबल कहती है गेत्सेमनी बाग में उन्होंने प्रार्थना किया। आखिर क्यों गेत्सेमनी बाग में उन्होंने प्रार्थना किया? प्यारे भाइयों और बहनों, वो रोज उस जगह पर जाते और पिता से बातें किया करते थे कि पिताजी कल मैं ये चमत्कार करना है, पिताजी कल मैंने ये काम करना है, कल ये वाली योजना है, कल पनघट पर स्त्री मिलेगी उससे बात करनी है, पाप में एक स्त्री पकड़ी जाएगी, लोग पत्थरों से उसे मार डालने पर उतारू होंगे, पिता मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, आप मुझे बताना। मैं समझता हूं कि जब प्रभु यीशु इस तरीके से प्रार्थना करने पहाड़ी पर जाते थे स्वाभाविक रूप से इस तरह से पिता से बातें करते होंगे कि पिता कल क्या होने वाला है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना। इसलिए जब जब उनके साथ कोई भी अनहोनी होने को होती थी, शास्त्री सदूकी फरीसी उन पर अभियोग लगाने के लिए तैयार रहते थे। जीसस का एक उत्तर जो था उनको चुप करा देता था और दोबारा किसी को साहस नहीं होता था उनसे सवाल पूछने का। आत्मा उनके द्वारा बोलता था, क्योंकि यीशु रोज पिता से जाकर मिलते और कनेक्टेड रहते थे और उनको जो सामर्थ्य आती थी पिता की ओर से आती थी। पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलता था। और प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए उनकी प्रार्थना फलदायी थी, वो फल उत्पन्न करती थी। जब वो प्रार्थना करके लौटते थे, नीचे आते थे, बाइबल कहती है कि 5 रोटियां और 2 मछलियों को उन्होंने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कही, धन्यवाद की प्रार्थना कही और उसके बाद चेलों से कहा कि इन रोटियों को अब लोगों के बीच में बांट दो। रोटियां खत्म नहीं हुई, बल्कि 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाया पिया और उसके बाद भी 12 टोकरे टुकड़ों से बच गए। उनकी प्रार्थना फलदायी थी। क्या मेरी और आपकी प्रार्थना फलदायी है? क्या मैं और आप ऐसे फलों को अपनी जिंदगी में देख पाते हैं या नहीं? आखिर कारण क्या है? हम कुछ चर्चा करेंगे इस पर। 2 प्रकार की प्रार्थना है। एक है प्रार्थना जो आज्ञाकारिता की प्रार्थना है और दूसरी प्रार्थना है जो चॉइस है, हमारी इच्छा है, करें ना करें। प्रेयर ऑफ ओबीडियंस एंड प्रेयर ऑफ चॉइस। इट इज अप टू यू। यू वांट टू प्रे, you pray. If you don't want to pray, but don't pray. But there is another type of prayer, and that is prayer of obedience. प्रभु के दास को, प्रभु के भक्त को
आज्ञाकारिता के अधीन रहकर प्रार्थना करना, यीशु मसीह प्यारे भाइयों और बहनों उसी आज्ञाकारिता के अधीन थे। He was under the obedience of God the Father, इसलिए उसकी एक भी बात को उन्होंने नहीं भुलाया, नजरअंदाज नहीं किया। He never said no, बल्कि आदत के अनुसार ओबीडियंस में रहकर वो प्रार्थना करने जाते, पिता से मांगते, खटखटाते और पिता उनके लिए खोलता था और उनकी प्रार्थना फल उत्पन्न करती थी। और उनके फल हम जानते हैं कि चारों गॉस्पल में लूक, मैथ्यू, योहन और मार्कुस इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने यीशु के चमत्कारों को प्यारे भाइयों और बहनों हमें प्रदान किया, बताया कि यीशु ने कैसे लोगों को चंगा किया। हमारी सभी प्रार्थनाएं अधिकांशतः सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं सेल्फ सेंटर्ड हैं, मतलब अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए या काम के लिए, पैसे के लिए, चंगाई के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, घर के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, बंगले के लिए। अब क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी इस बात को अनुभव किया है कि ये बातें जो मैं प्रभु से मांगता हूं, पूछता हूं, करता हूं, वो पूरी होती हैं या नहीं? अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही हैं? एक और दूसरा सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए कि मैं प्रभु का संस्कार, पवित्र यूकरिस्त संस्कार में ग्रहण करता हूं, क्या यूकरिस्त मेरे जीवन पर कोई प्रभाव छोड़ता है या नहीं? आप हर दिन जो पाकमास में भाग लेते हैं, पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं, प्रभु का शरीर ग्रहण करते हैं, आप उसे हाथों में लेकर अपने मुख के द्वारा शरीर में उसे ग्रहण करते हैं, क्या ये यूकरिस्त कलीसिया में के लोगों में फल उत्पन्न कर पा रहा है या नहीं? व्यक्तिगत रूप से ये मनन चिंतन का विषय। अगर वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है तो हमें विनम्र बनना चाहिए। अगर यूकरिस्त का प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है तो हमें दयालु बनना चाहिए। अगर प्रार्थना का प्रभाव या प्रार्थना हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है या फल मिलता है तो हमें दयालु बनना चाहिए। अगर हम दयालु नहीं हैं, अगर हम झगड़ालू हैं, ईर्ष्या वाले हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, तो इसका मतलब यूकरिस्त का कोई प्रभाव हमारी जिंदगी पर नहीं हो रहा है। तो ये मनन चिंतन का विषय है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें मनन चिंतन करना जरूरी है कि मैं परम प्रसाद भी ले रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, रोजरी भी कर रहा हूं, उपवास भी कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मेरा आचरण इसके विपरीत है। मेरा आचरण इसके विपरीत है। मैं जो नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं, जो मैं नहीं बोलना चाहता मैं वही बोल देता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, ये इन बातों को अपने जहन में हम रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। मैं कुछ लोगों का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने, बाइबल हमें बताती हैं कि प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना फलदायी हुई। सबसे पहला उदाहरण हन्ना नामक स्त्री का है। हन्ना नामक स्त्री, जिसे हम पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर
उस तरह नहीं चलाया जाएगा। मांगने के साथ साथ एक प्रॉमिस भी किया, मांगने के साथ साथ एक प्रॉमिस भी किया गया कि अगर तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और अगर तू अपनी दासी को पुत्र प्रदान करेगा तो उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं चलाया जाएगा, मैं उसे तेरे कामों के लिए समर्पित करूंगी। हन्ना की प्रार्थना। हम में से बहुत सारे लोग आते हैं, धन के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बेशुमार धन देता है, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, लेकिन बाद में दशमांश के लिए या प्रभु की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए कभी उनके हाथ पॉकेट में नहीं जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन हन्ना ने वादा किया प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, एक और व्यक्ति जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 2 और उससे आगे। हिजकिय्याह बीमार पड़ गया, रो रो कर प्रार्थना करने लगा, रो रो कर प्रार्थना करने लगा। और उसकी क्या प्रार्थना थी? राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 हम पढ़ेंगे। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 20 वर्ड्स 2 ऑनवर्ड्स। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। इसाया मध्यवर्ती प्रांगण से निकला भी नहीं था कि प्रभु की वाणी ये कहते हुए उसे सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा और मैं अस्सूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। परमेश्वर उस वादा करता है हिजकिय्याह से। क्यों? बाइबल कहती, उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुझ हे नवयुवक, तू अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, पर याद रख तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। अब हिजकिय्याह क्या कह रहा है? मेरे जवानी के दिनों को याद कर, कहता है जब मैं जवान था उस वक्त मैं तेरी सेवा किया करता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, तुम बीमार पड़ गया हूं, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। कहता है कि तू भले ही मुझे अब इन दिनों में इस चीज के कारण मुझे भले ही कष्ट ना दे, बल्कि तू मेरे जवानी के दिनों को याद कर कि जब मैं जवान था उस समय मैं तेरी आराधना किया करता था, उस समय मैं तुझसे ईमानदारी के साथ रहता था। और परमेश्वर ने उस दिन को याद किया जब वो अपने जवानी के दिनों में ईमानदार ठहरा, धार्मिक ठहरा, और उसने यशायाह से कहा कि जाओ उससे कह दो कि वो फिर से मंदिर में सेवा करने के लिए लौटेगा। अस्सूर के राजा से परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। अपने दास, अपने सेवक दाऊद के कारण परमेश्वर उसके साथ ऐसा करेगा। ये दो व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति जेरुस ने निवेदन किया, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23, मेरी बेटी मरने पर है, आइए हाथ रख दीजिए और वो चंगी हो जाएगी। हाथ रख दीजिए और चंगी हो जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, शतपति ने भी प्रभु से निवेदन किया। शतपति ने कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं, मैं इस लायक नहीं, तो मेरे घर की छत के नीचे आए, एक शब्द यहां से ही बोल और मेरा दास, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और उनकी प्रार्थना फलदायी हुई। उनका इतना विश्वास था। और यीशु ने कहा, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। जब शतपति ने ऐसा बोला कि मेरे अधीन सैकड़ों नौकर चाकर काम करते हैं, मैं एक से कहता हूं आओ तो आता, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, यदि तू मुझसे एक शब्द कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दैट मीन्स
इन लोगों की प्रार्थना फल उत्पन्न कर रही थी। जेरुस की बेटी को जीवन मिला, हिजकिया को जीवन मिला, हन्ना को पुत्र का वरदान मिला। दानियल की प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों, दानियल जो प्रभु का चुना हुआ दास था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर रहता था। दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 में आप पढ़ेंगे कि प्रतिदिन 3 बार घुटने टेक कर दानियल प्रार्थना किया करता था। प्रतिदिन, एवरी डे 3 times he knelt down on his knees and he prayed। जिनके पास बाइबल है खोल लें, दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि प्रार्थना का जो प्रभाव हमारी जिंदगी में होना चाहिए उसे हमें पता चले और हम इस तरीके से प्रार्थना करें। हम में से बहुत सारे लोग प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करना, वचन बोल के प्रार्थना करना। दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 और उससे आगे, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 11। जब दानियल को पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वह अपने घर चला गया। वहाँ अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियाँ थीं, वहाँ अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते हुए पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई अपने आप को छोड़कर किसी भी देवता तथा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंगों के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा नबूकदनेस्सर ने निषेधाज्ञा निकाली थी कि उसकी मूरत के सामने ही कोई प्रार्थना करेगा, बाकी उसके राज्य में और कोई भी व्यक्ति किसी के सामने प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियल नबी, आत्मा से भरपूर व्यक्ति, प्रभु का दास, वफादार, ईमानदार, वो अपने कमरे में जहाँ से उसकी खिड़की यरूशलेम के मंदिर की ओर खुलती थी उस ओर घुटना टेक कर देखते हुए प्रार्थना किया करता था। आप में से बहुत सारे लोग चर्च के आजू बाजू रहते हैं, शहरों में हो चाहे गांव में हो, आपके घर हो सकता है चर्च के बिल्कुल सटे हुए हो, किनारे में हो, आप अपने घर की खिड़की से हो सकता है चर्च को देख सके। दानियल ऐसा ही करता था और वो वहां से प्रार्थना करता था। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि ये बेड़ियों को तोड़ देती है। और इस विषय में हम पाते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में अध्याय 12 पद संख्या 5 और उससे आगे कि पौलुस और सीलस बंदी गृह में थे और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु के इन दासों के पैरों से बेड़ियां टूटे, बंधन टूटे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। एक तेज रोशनी बंदी गृह में चमकी, उनकी बेड़ियां खुल गईं। प्यारे भाइयों और बहनों, वहां का जो कारापाल था, जो जेलर था, जो रखवाली करने वाले थे, वो डर गए। उन्होंने तलवार खींच ली और अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन चेलों ने कहा कि नहीं, अपने को हानि मत पहुंचाइए, हम यहीं पर हैं, हम कहीं गए नहीं हैं। वो लोग समझ गए कि ये किसी महान चमत्कार का प्रभाव है, इसलिए उन्होंने कहा कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और जवाब मिला कि तुम ईसा मसीह पर विश्वास करो, उसके नाम का बपतिस्मा ग्रहण करो, उसके नाम पर अपने हृदयों का खतना करो। ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने का अर्थ है अपने हृदय का खतना करना, मतलब पुराना पीछे छोड़ना, गंदगी पीछे छोड़ना, पाप का पीछा छोड़ना, हर प्रकार का नशा, अश्लीलता का पीछा छोड़कर यीशु मसीह के नाम पर नया जीवन ग्रहण करना, ये सच्चे बपतिस्मा का अर्थ है। और ये बपतिस्मा हमें रोज ग्रहण करना चाहिए। एवरी डे वी मस्ट ट्राई to have this new baptism whenever you come in the presence of the blessed sacrament, या जब भी आप यूकरिस्त को ग्रहण करते हैं तो इस नए खतने को हमें याद करना है, याद करना है, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि हम मसीह में हैं, हम नए बन चुके हैं, पुराना पीछे छोड़ दिया गया है, पुराना सब कुछ भुला दिया गया है, आपके पापों को भुला दिया गया है, आपकी हर चीज को जो आप पर
इल्ज़ाम या दोष लगाती थी उसको पीछे छोड़ दिया गया है, भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जिनकी प्रार्थना फलदायी थी। चेलों की प्रार्थना फलदायी हुई, कलीसिया की प्रार्थना फलदायी हुई, नेहम्याह की प्रार्थना फलदायी हुई। एस्तेर की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं एस्तेर के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 16 और 17 में कि उसने कहा मैं एकांकिनी हूं, मैं अकेली हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये लोग मेरे उन जात भाइयों को मार डालना चाहते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। निनवे के शहर के लोगों ने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना में इतना प्रभाव था कि जब परमेश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से निनवे की ओर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि निनवे के शहर के लोग क्या कर रहे हैं, देखा कि उपवास कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब ने उपवास किया। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना इरादा बदल दिया, निनवे को विनाश करने का इरादा बदल दिया। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? क्या कलीसियाएं ऐसा नहीं कर सकती? क्या पल्लियों में ये सब नहीं हो सकता? कि आप जिस समाज में रहते हैं क्या उसमें नहीं हो सकता है? क्या आप एक साथ मिलकर, आज चर्च को एक साथ मिलकर उपवास, प्रार्थना, परहेज करने की जरूरत है, तब निनवे शहर के लोगों के जैसे बच जाएंगे, अन्यथा सोदोम और गोमोरा के जैसे नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप नहीं करेगा, जो प्रार्थना नहीं करेगा, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। मूसा की प्रार्थना निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं कि मूसा के हाथ जब तक ऊपर रहते थे इजराइलियों को बल मिलता था। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तब तक इजराइलियों को बल मिलता था। आज के इस आधुनिक युग में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब तक कलीसिया के याजक के हाथ ऊपर हैं, कलीसिया को बल मिलता रहेगा। जब तक घर के परिवार में मम्मी पापा के हाथ प्रार्थना और इबादत में ऊपर हैं, आपके बच्चों को बल मिलता रहेगा। वो नष्ट नहीं होंगे और परमेश्वर उन्हें बदी से बचाएगा, परमेश्वर उन्हें दुर्घटनाओं से बचाएगा। जब तक एक अगुआ के, जो प्रभु के लोगों की अगुवाई करता है, आत्मा और हृदय की सच्चाई में अगर उसके हाथ परमेश्वर की ओर उठे हुए हैं तो उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को बल मिलता रहेगा, वो कभी हारेंगे नहीं। ये इस बात का गवाह है। मूसा जब थक जाता था तो नून और एरन आकर उसकी सहायता किया करते थे। उसके कोहनियों के नीचे वो टेकनियां लगा देते थे ताकि मूसा के हाथ ऊपर रहें और मूसा मध्यस्थता करता जाए और इजरायली जीतते जाएं। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही हाथ गिरते थे वैसे ही इजरायली हारने लगते थे। मम्मी पापा याद रखिए, सुनिए आप लोग, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए कि एकमात्र उपाय शैतानी ताकतों से लड़ने का ये है कि आप प्रार्थना में सजग रहें और आपके हाथ इबादत में हमेशा हमेशा ऊपर रहें और आप प्रभु के सामने आप नतमस्तक रहें, साष्टांग प्रणाम में रहें। नबी यिर्मयाह, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन है, लिखा है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। बोलो आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का अध्याय ग्रंथ, 29 अध्याय पद 29 संख्या 12, पद संख्या 12, जब 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 तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा और उत्तर दूंगा। और उत्तर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मिल जाऊंगा। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे और मुझे पा और मैं जाओगे, तुम्हारा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आज के बाद जब भी आप प्रार्थना करेंगे, कुछ बातों को आप मनन चिंतन जरूर करें कि क्या मेरी प्रार्थना फलदायी हो रही है या नहीं।
पहली बात। दूसरी बात, क्या मेरा यूकरिस्त संस्कार को ग्रहण करना मुझ में कोई बदलाव ला रहा है या नहीं? तीसरी बात, क्या मैं आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना कर पाता हूं या नहीं? यदि नहीं कर पाता हूं तो क्यों? हो सकता है आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पाप के अधीन हैं, आप बुराई के अधीन हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, ज्यादा समय आप उन गलत चीजों को दे रहे हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं है। आप नशे में डूबे रहते हैं, आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है। आप अपने गेस्ट को एंटरटेन करने में लगे रहते हैं, आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है। आप क्वालिटी टाइम प्रभु को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये कारण हो सकता है, इसलिए प्रार्थना फलदायी नहीं हो रही। चौथा कारण हो सकता है कि आलसपन के शिकार हैं। शरीर दुर्बल है, आत्मा कह रही है कि प्रार्थना करो, लेकिन शरीर दुर्बल है और हम जाने में असमर्थ हैं। पांचवी बात हो सकती है कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इन सब कामों को करने से रोकती हैं। ईर्ष्या हो सकती है, क्रोध हो सकता है, बदले की भावना हो सकती है, हो सकता है कि फॉरगिवनेस नहीं दे पाते हैं, हो सकता है हमारे दिल पर बहुत सी चोटें लगी हुई हैं, हो सकता है कि हमें लोगों से शिकायत है, हो सकता है फादर से ही आपको शिकायत है, पास्टर से शिकायत है, हो सकता है आपको अपने भाई बहन या मित्र से शिकायत है, कुछ भी हो सकता है। पर याद रखिए, प्रभु इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, नज़रअंदाज करता है। वो हमारी इनर डिस्पोजिशन को देखता है कि हमारा मनोभाव कैसा है, हम किस मनोभाव से उसके सामने प्रार्थना के लिए आते हैं, क्या पूछने क्या मांगने के लिए आते हैं। इसलिए एक सुंदर गीत हम गाते हैं कि मंगा तेरे कोड़ों यीशु जी, तू तो दिल की बातों को जानता है, मैं क्या मांगूं तेरे से, तू तो दिल की हर एक बात को जानता है। चाहे दिन हो या रात हो, अंधेरा हो या सवेरा हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, चाहे मैं आकाश पे चढ़ूं तो वहाँ है, पाताल में रहूं तो तू वहाँ है। भजन संहिता 139 सुंदर भजन है। दाऊद नबी कहता है कि मैं कहाँ अपने आप को छिपाऊं, मैं कहाँ अपने आप को ले जाऊं, तू तो सब जगह पर विराजमान रहता है। तो मनन चिंतन का आज छोटा सा विषय ये है कि आप जो प्रार्थना करते हैं, थोड़ा मनन चिंतन करना, प्रभु से सहायता मांगना और कहना कि प्रभु मुझे बताइए कि मेरी प्रार्थना किस तरह से फलदायी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु उत्तर देगा। बेटा, दोष ना लगाओ और तुम पर भी ना लगाया जाएगा, माफ़ करो और तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे साथ लोग व्यवहार करें, वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार किया करो। वो ये कहेगा कि मेरी भेड़ हो तो मेरी आवाज़ को पहचानोगी, इसलिए आओ मेरे साथ बैठो। वो ये कहेगा आपसे, तुम मुझ में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो ये कहेगा कि चिंता न कर, डर मत, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ हूँ। वो ये कहेगा आपसे कि घबरा मत, तुझे शब्द दिए जाएंगे कि तुझे कब और कैसे और क्या बोलना है, तेरे मुख पर वचन रखे जाएंगे, ये उसका वादा है। यदि आप उसे जीवित व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो ये विश्वास करना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। और ये विश्वास से बंधन टूटेंगे, क्योंकि विश्वास और प्रार्थना बंधनों को तोड़ती हैं। विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों पर्वतों को हिला देता है, प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, प्रार्थना से प्यारे भाइयों और बहनों बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए आज मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें, हमारे सभी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए और अपने भाई बहनों के लिए, जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगी है, और कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और हम इन प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें, आध्यात्मिक उन्नति करें और परमेश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें।